Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is correct for bottleneck effect. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है bottleneck effect के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. A given it is the decrease in genetic variability in population. B given it is the increase in genetic variability. C given it is the presence of constant number of genes and their alleles. And D given it is a random beneficial म्यूटेशन. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है that is genetic drift. तो पहले यहाँ पे डिस्कस करें रिगार्डिंग जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में. यहाँ पे हम समझते हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है. बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द रैंडम वेरिएशन. इट इज द random variation in the frequency of an existing gene variant in a पॉपुलेशन. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है. बेसिकली किसी भी पॉपुलेशन में जो एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट है उसकी फ्रीक्वेंसी में जो रैंडम वेरिएशन होता है दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. एंड जो जीन वेरिएशन हो सकता है, जो जीन वेरिएशन होता है ना, ये क्या करता है बेसिकली, ये यहाँ तो वैनिश कर देता है ऑल टुगेदर ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट और रिड्यूसिंग द जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो एंड जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली वैनिश हो जाते हैं ऑल टुगेदर ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट और रिड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएशन. तो दो टाइप के जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑब्जर्व किए गए हैं दैट इज बोटलनेक और फाउंडर इफेक्ट. बॉटलनेक और फाउंडर इफेक्ट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है रिगार्डिंग बॉटलनेक. तो जो बॉटलनेक इफेक्ट है ये अकर होता है जब पॉपुलेशन नंबर जो होता है, पॉपुलेशन नंबर जो होता है वो ड्रामेटिकली डिक्रीज हो जाता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर की वजह से पॉपुलेशन नंबर सडनली रिड्यूस हो जाना. और नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया और अदर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जो न्यू पॉपुलेशन जो बनती है ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या करते हैं, वो कैपेबल होते हैं बेसिकली, वो डिजास्टर को सरवाइव कर सकते हैं. एंड जो न्यू पॉपुलेशन एलील फ्रिक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, रेडिकली डिफरेंट होगी ओरिजिनल एलील फ्रिक्वेंसी से. न्यू पॉपुलेशन एलील फ्रिक्वेंसी जो होगी वो रेडिकली डिफरेंट होगी फ्रॉम द ओरिजिनल एलील फ्रिक्वेंसी से. ये क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट यहाँ पे गिवन है करेक्ट बताना है बॉटलनेक इफेक्ट के रिगार्डिंग. फर्स्ट गिवन है डिक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी. पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी में डिक्रीज होना बिल्कुल करेक्ट. जैसे कि हमने डिस्कस किया है यहाँ पे पॉपुलेशन नंबर ड्रामेटिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. किसकी वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से. तो यस ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है. और कांस्टेंट नंबर नहीं होता है. बेसिकली क्या होता है, जो जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं, जो पॉपुलेशन नंबर होता है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है. और ये रैंडम बेनिफिशियल म्यूटेशन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बच्चों.